उसके बाद आएगा आप सबका अपना सतासी बार। ये रही गांव की खूबसूरत सुबह। आप जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो खेत है, जो सूरज निकल रहा है, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसी के लिए शहर तरसता है। तो ये देखिए, ये हमारा बसवाड़ी है, ठीक है ना। और बसवाड़ी देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। बांस का काम हर जगह रहता है, आप कंस्ट्रक्शन वगैरह में इसका इतना यूज़ देखते हैं, लेकिन बांस देख रहे पूरा हमारा है। और अब ये ट्रेंड धीरे धीरे गाँवों से भी खत्म हो रहा है। बहुत कम लोगों के पास बांस बचा हुआ है और हम लोग भी उनमें से है जिन लोगों के पास अभी बांस बचा हुआ है। जैसे किसी के घर में बेटी की शादी होती है या कुछ होता है, उसमें मारों के लिए भी ये बहुत यूज़ आता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, हमने साइंस की किताबों में पढ़ा था बचपन में कि बांस से अगर आप बीज बोइएगा, ठीक है ना, तो वो 70 साल लगता है ग्रो होने में। लेकिन साइंटिफिक तरीके से ये होता है ना कि अगर एक बांस हो गया, उसके अगल बगल में अपने आप ये बांस बढ़ते रहता है, तो ये लोग बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। इसीलिए कभी बांस को पूरा खत्म नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे पूरा अगर आप काट दीजिएगा, ये पूरा बस अगर आप पूरा उड़ा देते हैं तो फिर ये ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत वर्षों से संजो के रखा गया इस बंसवाड़ी को, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये सब, इसको कहते हैं बंसवाड़ी। जो आप मतलब देख पा रहे हैं, बाम्बू का जो लोग हिंदी समझ में थोड़ा दिक्कत करते हैं उनके लिए कहना चाहिए, ये बाम्बू का खेत है पूरा। देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना क्लीन है, यहाँ पे है ना सांप वजह कुछ नहीं कर। बहुत मतलब हम लोग चाहते हैं कि बेसिकली देखिए, दुनिया भी अब वापस से पुराने ज़माने में जा रही है, क्योंकि जीने का वही असल तरीका है। इसलिए हमने सब चीज़ों को संजो के रखा है। अपने बाबा दादा की जो संपत्ति, अगर वो इंसान संजो के नहीं रखेगा, उन संस्कारों को अगर संजो के नहीं रखेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल है जीना, है ना। क्योंकि देखिए, अब कोरोना वायरस ने सबको ये बात तो सिखा ही दिया है कि दुनिया को ओल्ड स्कूल की ज़रूरत है अभी। समझ पा रहे हैं आप, जैसे मैं बोला कि कोरोना वायरस ने दुनिया को वापस से उसके औकात दिखा दी है कि देखिए, जीवन तो गाँवों में ही बसा हुआ है, स्वच्छता गाँवों में ही है, स्वास्थ्य गाँव में ही है। शहर के लोग खाली कोट बोलता है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, और पैसा कमाने के लिए शहर जाते हैं। तो कुल मिला के जो वो लोग बोलते हैं, जो वो लोग करते हैं, वो दोनों विरोधाभासी हो जाता है। तो गाँव के लोग अच्छे से कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छी हवा से सांस ले रहे हैं, तो ये गांव के लोगों की संपत्ति है। और गांव के लोग असल में भरोसा रखते हैं। गांव के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पढ़ना नहीं आता होगा, लिखना नहीं आता होगा, और वो लोग आज तक सुना नहीं होगा हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन वो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली ये लोग, ये यहाँ का अनपढ़ लोग शहर के पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा समझदार कहा जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। और दुनिया आजकल देखिए, अब धीरे धीरे इंडिया का एजुकेशन पॉलिसी को बदल के प्रैक्टिकल किया जा रहा है। तो कुल मिला के जो चीज़ें अब हो रही हैं, वो चीज़ें गाँव में सालों सालों से हो रही हैं, सैकड़ों सालों से चलती आ रही हैं। इसीलिए आप गांव के लोगों को जब भी देखें तो उनको गंवार ना समझें। जो लोग गांव के लोगों को गंवार समझते हैं, उनको ये वीडियो दिखाएं हमारा। आरव प्रताप सिंह गांव से है और रेल देगा, कोई भी शहर वालों को रेल सकता है आदमी, इतना अंदर मादा है मेरे। तो इसीलिए जो भी शहर वाला गाँव वालों को गंवार समझता है, उसको मेरा वीडियो जरूर दिखाइएगा और बोलिएगा कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो कमेंट में निकाले, बता देंगे। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again. स्वागत है, दिस इज ईसापुर मार्केट।
गाइज ये है ईसापुर मार्केट और ये रहे यहाँ पे ठेकेदार साहब मार्केट के प्रिंस भैया। आपको दिखाया कैसे वसूली की जाती है गाँव में। शहरों में ये सिस्टम कैसा है हमें तो नहीं पता, लेकिन गाँव में ठीका होता है। जैसे स्टार्टिंग में आप 20 लाख रुपया साल भर के दे दिए, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है कि 1 साल तक आप यहाँ पे वसूली कर सकते हैं। तो वही प्रोसेस अभी आपको दिखेगा। ऐसा ना गुंडई वाला सीन नहीं है यहाँ पे। देखिए इसके बाद मैं आपको ईसापुर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जो ये मंदिर दिख रहा है ना, ये हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। यहाँ पहले पुराना मंदिर से इसको नया किया जा रहा है। ये पुराना ईसापुर मार्केट है जो सबसे पहले बसा था, ठीक है ना। यहाँ पुराने मकान है, पुराना दुकान है, तो यहाँ पे जो शॉप्स है बहुत पुरानी है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग उधर बढ़ रहे हैं सामने की ओर, उधर सीधा हम लोग छपरा की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है छपरा, जो जिला मुख्यालय है हमारा। और इस रास्ते में हमारा एक्सटेंडेड ईसापुर एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि ईसापुर इधर आगे बढ़ रहा है ना। सामने एक पुरसौली गांव है, वहाँ तक ईसापुर मार्केट फैल चुका है ना। और आप यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे कि ये जो मार्केट है थोड़ा खाली है, ये भी धीरे धीरे भर रहा है। बेसिकली ये पूरे प्रखंड का सबसे बड़ा मार्केट है और ये जो है 87 गाँव से महज 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है। तो काफ़ी लोग तो पैदल भी आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल वगैरह थोड़ा डलवा देते हैं ना, ताकि 87 का जो एंट्री हो, जो एरियल व्यू देना चाहते हैं हम अपने गांव का है ना, तो वो काफ़ी ग्रैंड हो पाए है ना। इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं पेट्रोल पंप की ओर और हम लोग बस अब पहुंचने वाले हैं। और ऑब्वियसली आप समझ गए कि वीडियो वॉइस ओवर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा था तो उसमें वॉइस क्लियर आ नहीं रही थी है ना, इसलिए। और तो देखिए अभी हम लोग जस्ट मतलब पहुँच गए पेट्रोल पंप। इसके बाद किंग्स ऑफ ईसापुर, किंग्स ऑफ पटना 2, किंग्स ऑफ पटना बिहार, किंग्स ऑफ बिहार, किंग्स ऑफ इंडिया। आपको लाइव बनिया, किंग्स ऑफ आपको लाइव बनिया की ना तेरा हैप्पी शर्मा। दोस्तों जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि कालेज चारी इलेक्शन, ये हमारा क्षेत्र और ये है हमारा इलाका आता नगर। इसके बाद आएगा नगराज और इसके बाद आएगा आप सबका अपना 87। स्वागत करिए हमारे गांव 87 का। एक्सक्यूजेज अच्छा पसंद है मैंने। कद 6 फुट 2 ते अख पूरी लाल हाईवे बैरिया जट तुरदा है चूम के गूगल वाली स्वागी कर जाइए बैरी हो जाए बग्गा बनी करना समा चंगी गप्पा बनी यानी ज्यादा खबर समझा बनी जट
ये है इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको कियार बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें खेती होती है अलग अलग चीज़ की। देखिए आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे गेहूँ बोया गया है। कुछ लोग वहाँ पे देखिए पीला पीला फूल दिख रहा होगा यहाँ पे। ये जो चीज़ है ये सरसों है जिससे तेल बनता है। और ये इधर चिमनी आप देख सकते हैं, ये बीच में यूकलिप्टस का पेड़ लगा हुआ है। बीच में देख सकते हैं आप किसी की गाय भैंस चल रही है अंदर खेत वेत में। और इधर जाके जो मैंने बसवारी दिखाया था उधर, वो जो खजूर का पेड़ दिख रहा है उसके उस साइड है, उधर टावर है। और इधर आप पूरा गांव देख सकते हैं यहाँ से। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव। यहाँ पे आप ट्रैक्टर देख सकते हैं। और ये ज़मीन खोदने वाला है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर होना होता है ना, BSNL का, अगर आपको लाइंस बिछवानी है, टेलीफोन लाइन या हो गया या फिर ब्रॉडबैंड का लाइन हो गया, तो इसको बोलते हैं टेंचर। तो टेंचर से खोदा जाता है। देख पा रहे कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पर, ढलता हुआ सूरज, सरसों का लहलहाता खेत, इसे कहते हैं ब्यूटी। देखिए गाइस, ये है गांव की जो सुहानी रात होती है, बिल्कुल सन्नाटा, शहर के शोर शराबे से बिल्कुल दूर। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइटें जल रही हैं। मतलब ये नहीं है कि बिजली के अंधेरे में लोग रहते हैं, बिजली पूरी है। पूरे गांव में देख सकते हैं हर घर में रोशनी जल रही है। क्योंकि घर कम है इसलिए रोशनी कम दिख रही है, जो मैंने आपको कियार दिखाया था, ठीक है। ये गांव की रात जो होती है बहुत खूबसूरत होती है। और अभी देखिए जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो बज रहे हैं 9:30, तब तक गांव के अधिकतर लोग, मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं खा पी के सो चुके हैं, ताकि ये लोग जल्दी सुबह बहुत जल्दी उठते हैं ना ये लोग, है ना। जैसे कि हम भी अगर पटना से आते हैं तो सुबह में तो मतलब उठ में बहुत दिक्कत होती है स्टार्टिंग के 1-2 दिन, बट दादाजी के डांट और प्यार जो कह लीजिए उससे इंसान उठने लगता है। और फिर आसमान में यहाँ पे आपको तारे भी दिख सकते हैं, अगर तारे हों तो। अभी तो खैर तारे नहीं है तो तारे नहीं दिख पा रहे हैं खैर। और चांद वांद भी नहीं दिख रहा है यार, चांद कहाँ गया इसका पता नहीं। तो बस यही है गाइस। देखिए अब सारा वीडियो बन चुका है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वापस आ रहे हैं पटना।